सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के कैलकुलेशन में मैंने अभी तक आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली बात सिखा दी है। अब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तो हमारा हो गया है। अब हम आगे जो है कॉमन पोटेंशियल, बैलेंस ब्रिज, अनबैलेंस ब्रिज में स्टार डेल्टा, इनफाइनाइट लैडर और सिमेट्री, इन बातों को सीखेंगे। सो आज मैं आपको कॉमन पोटेंशियल मेथड सिखाऊंगा। सो कॉमन पोटेंशियल मेथड है। सो कॉमन पोटेंशियल मेथड में हमने इसका नाम क्यों रखा है कि हम वायर से प्लेट्स को कनेक्ट करेंगे, और चूँकि वायर से कनेक्टेड है तो वायर जिन दो पॉइंट के बीच में है उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लेता हूँ कि मैंने ये एक कनेक्टिंग वायर जोड़ दिया ए और बी के बीच में, दिस इज़ कंडक्टिंग वायर। सो यदि आप कंडक्टिंग वायर यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, देन पोटेंशियल ऑफ ए विल बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। क्यों कंडक्टिंग वायर ले रहे हैं, इस वायर का रेजिस्टेंस क्या मान रहे हैं हम, 0 मान रहे हैं। तो इस तरीके से जिन दोनों पॉइंट के बीच में हमने वायर बांध रखा है उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। सो ऐसे हम जो है वायर कनेक्ट करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे। सीरीज और पैरेलल वाली बात मैंने आपको पहले ही सिखा रखी है। सो क्वेश्चन एक एक करना चालू कर देते हैं। सो हमें क्वेश्चन में लगाना है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। सो फर्स्ट है, हम लोग 3 कैपेसिटर ले लेते हैं और इन तीनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं हम वायर से। सो ये मेरे पास ये 3 कैपेसिटर हो गए, ये ए और ये बी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इनको वायर से कनेक्ट कर रहा हूँ। सो वायर से कनेक्ट कर दूँगा, इसके और इसके बीच में मैंने एक वायर बांध दिया है, और यहाँ के बीच में मैंने एक वायर बांध दिया। इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब जो कैपेसिटर है सी और सी मान लेता हूँ, कोई भी वैल्यू ली जा सकती है। सो बहुत आसानी सा है, आप देखिए कैसे लगाएंगे हम इसको। तो जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस वाले में बताया था कि जब भी हमें कॉमन पोटेंशियल देता है तो आप वहाँ पोटेंशियल असाइन कीजिए। इसको B1 मान लीजिए, इसको B2 मान लीजिए। हमेशा कभी भी वायर जुड़ी हुई हो तो आप पोटेंशियल मान के देखिए। यहाँ ये वायर, इसका पोटेंशियल क्या है, B1, तो ये वायर तो B1 रहा, तो इस पॉइंट का ही B1 हुआ। अब ये यहाँ से यहाँ पर अटैच है, तो यहाँ से अटैच है, तो ये इसका पोटेंशियल भी कितना हो गया, B1 हो गया। इधर मैंने B2 लिया है, तो इस पॉइंट का भी B2 है, और यहाँ से यहाँ ये वायर जुड़ी हुई है, तो इसका ही पोटेंशियल कितना हो गया, B2 हो गया। तो ये जो कैपेसिटर है इसका एक प्लेट B1 से और एक प्लेट B2 से है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, B1 B2। इसका भी B1 B2 और इसका भी B1 B2। सो हमारे पास ये जो कैपेसिटर बने, अब देखिए ए वाला पॉइंट B1 पोटेंशियल पर है, और B1 पोटेंशियल से हमारे पास 3 कैपेसिटर प्लेट्स जुड़ी हुई हैं। सो आप B1 पोटेंशियल से 3 कैपेसिटर प्लेट्स जोड़ दीजिए, और सिमिलरली आगे जो है B2 पोटेंशियल से भी हमारे पास 3 प्लेट्स जुड़ी हैं। ये B2 है, कैसे मैं बता रहा हूँ, ये वाला B2, ये वाली B2 और ये भी B2, तो 3 प्लेट के पोटेंशियल B1 है और 3 का B2 है। सो ये C और C तीनों ही किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो यदि पैरेलल में है तो C प्लस C प्लस C 3C हो जाएगा। यदि अपने को लेना तो CAB, दिस इज C प्लस C प्लस C, दिस इज 3C, डायरेक्ट आप बता सकते थे। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में जिन भी दो के बीच में हमने वायर लगा रखा है उनका पोटेंशियल क्या मान लेंगे, हम सेम मान करके सॉल्व करके बता सकते हैं। अब नेक्स्ट है 4 ले लीजिए, 5 कैपेसिटर ले लीजिए। ऐसे अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चंस लगा करके देख रहे हैं। ये ए हो गया, यहाँ पर बी मान लिया मैंने। सो यहाँ से तो मैंने इधर को अटैच कर दिया और इधर से इसको अटैच कर दिया। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया, 2 वायर लगा दिया। अब हमें जो है इसको सॉल्व करके बताना है। सो आप काफ़ी आसानी से बता पाएंगे। सबसे पहले पोटेंशियल माना B1 और इस वाले एंड को कितना माना B2। सो ये तो B1 यहीं से ख़त्म हो गया, बाकी तो कहीं से गया नहीं। B2 ये है और इस वाले का पोटेंशियल कितना आएगा, B2 के इक्वल आएगा। अब यहाँ से एक वायर और जुड़ी हुई है, बट इसका इस वायर का कनेक्शन ना तो B2 के साथ है और ना ही B1 के साथ, तो मेरे को एक अलग मानना पड़ेगा B3।
सो ये वाला भी B3 हो गया। अब देखिए सभी का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, B3 B2 B3 B2 B3 B2। तो ये ऐसे हैं एक कैपेसिटर, इनकी वैल्यू भी मैं असाइन कर देता हूँ C C C और C। आप समझिए, सबसे पहले मैंने पॉइंट ए पर B1 मान लिया, पॉइंट बी पर B2 मान लिया, तो ये तो इसका एक प्लेट B1 से जुड़ा है। फिर यहाँ पर एक ये वायर कनेक्टेड थी, तो चूँकि ये B2 है तो यहाँ भी B2 आ गया। अब ये और ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड हैं, तो यदि मैं इसे B3 मानूंगा तो ये भी B3 आ जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस B3 B2 है, इसका भी B3 B2 है और इसका भी B3 B2 है। तो तीन तो हमारे पास ऐसे हैं जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सो B1 और B2 के बीच में एक पोटेंशियल सबसे पहले आपको B3 मानना पड़ेगा। तो ये मान लिया A B1, ये तो होगा ही होगा। कैपेसिटर C, बीच में आपको एक पॉइंट B3 मानना पड़ेगा और फिर आपको इस B3 से तीन कैपेसिटर कनेक्ट करने होंगे, क्योंकि B3 और B2 जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीन कैपेसिटर के बीच में है। सो मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। आप समझिए ज़रा इसको आपको बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, ये याद करने वाली बात नहीं है। तो आप तो ऐसे कीजिए कि इसको समझ के रफ में लगाइए, थोड़ा टाइम दीजिए इसको लगाने में, इतना कठिन नहीं है। क्या माना था B1 तो B1 मान लिया, B पर क्या माना था B2 B2 मान लिया। अब B2 एक प्लेट यहाँ है, एक B2 यहाँ और एक यहाँ B2, तो B2 से तीन प्लेट है 1 2 3। B3 से कितनी प्लेट है, ये वाली 1, यहाँ वाली 2 और ये B3 3, तो तीन प्लेट है। तो आप यहाँ से कैपेसिटर देखें, B2 B3 B2 B3 और B2 B3 तीन ऐसे कैपेसिटर थे जिनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, सेम था। तो आप देखिए ये तो सीरीज, ये और ये टोटल इसके साथ किस में है, सीरीज में है। तो मैं यहाँ पर इसको ले सकता हूँ, ये एक कैपेसिटर हो गया और ये चूँकि पैरेलल में है तो उसको 3C मान लिया, B ये C है और यहाँ कितना हो गया 3C हो गया। ये टोटल पैरेलल में है तो C प्लस C 3C कर दिया। अब मुझे CA भी बताना है, तो जो कि सीरीज में है तो मैं प्रोडक्ट बाई सम लगा दूंगा, C इंटू 3C डिवाइड बाई C प्लस 3C। सो दिस विल बी इज इक्वल टू 3C बाई 4। सो इस तरीके से मैं इसमें कॉमन पोटेंशियल को सॉल्व करके बता सकता हूँ। सो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है हम एक बार लगा करके देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम थोड़ा ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं, जिससे फिर आप फ्यूचर में कोई बुक लगाते हैं या हम आपको होमवर्क देंगे तो इसमें आपको अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ए और ये बी हो गया, सी 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 और सी ऐसे मैंने ले लिया यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 और 2 को ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर। सो मैंने इसको ऐसे किसी भी तरह का कनेक्शन आप बना लीजिए। एक तो मैंने इसको एक कनेक्ट कर दिया, दूसरा यहाँ से यहाँ तक भी मैं एक ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। हम केवल इतना भी कनेक्ट करके लगा सकते थे। और तीसरा यहाँ और यहाँ के बीच में भी मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने कैपेसिटर्स को क्या कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है। नाउ वी विल असाइन पोटेंशियल्स। सो अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल मैं B1 दूंगा और यहाँ पर B2। अब बीच में B3 B4 भी हो सकते हैं। सो अब देखिए ये तो यही है B1, यहाँ से यहाँ आ गए, सो ये पोटेंशियल B1 हो गया। ये B2 है तो यहाँ से यहाँ आ गए, तो ये पोटेंशियल B2 हो गया। सो इन दोनों के बीच का कितना पोटेंशियल हो गया, B1 B2। अब ये और ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड है, लेकिन हमने अभी इसको पोटेंशियल असाइन नहीं किया है। तो यदि मैं इसको पोटेंशियल B3 दे देता हूँ तो ये वाला भी पोटेंशियल B3 होगा। अब आप देखिए सब कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया होगा ना। ये B1 B3 B1 B3 B1 B2 B2 B3 B2 B3। आप समझिए दो ऐसे कैपेसिटर हैं जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस B1 B3 है। सो आप बनाइए पहले उसको, A बनाइए B1 और दो कैपेसिटर बनाने पड़ेंगे जिनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। सो ये मैंने दो कैपेसिटर बना लिया जिनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और इस वाले का नाम रखूँगा B3। क्यों, आप देखिए इसका डिफरेंस कितना है, B1 B3, एक तरफ B1 एक तरफ B3, तो डिफरेंस B1 B3 बोलने का मतलब है B1 माइनस B3 या B3 माइनस B1। और यहाँ भी कितना है B1 B3, तो ये B1 B3 तो कवर हो गया। अब आप इधर की तरफ आएंगे तो B2 B3 और B2 B3। सो B3 भी दो कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, तो B3 से इधर भी दो कनेक्ट कर दीजिए। सो ये B3 से देखिए कनेक्ट हो गए और इधर वाला किससे कनेक्टेड है, B2 से। सो ये पॉइंट B हो गया जो B2 है। अब आप समझिए B2 B3 दो का था, इसके डिफरेंस कितना है B2 B3 और इसका भी डिफरेंस कितना है B2 B3, तो B2 B3 B2 B3 आ गया। अब एक बीच में और बच जाता है जिसके बीच का डिफरेंस कितना है B1 और B2 है। सो ये वाला देखिए B1 वाला पॉइंट है, ये वाला देखिए B2 वाला पॉइंट है। सो मैंने यहाँ से
यहाँ पर एक कैपेसिटर अटैच कर दिया, ऐसे ये लीजिए सब बन गए। सो ऐसे आप समझिए, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम लगाने में आपको थोड़ा समय लगे सीखने में, बट याद करने वाली बात नहीं है। जिनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है आपको उनको सीरीज में लगा देना है, जिनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है उनको समझेंगे कैसे लगाना है। सो B1 और B2 के बीच में एक था, तो B1 B2 के बीच में मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया। C और C कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पर एक तो 2C लगा दिया, फिर यहाँ पर आगे ले गए, ये 2C हो गया। सो ये 2C, इधर भी 2C हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करके हम ऐसे ले जाते हैं C, तो ये C हो गया। यहाँ A और एक किसके इक्वल है, B के इक्वल है, ऐसे तो होगा ना। और ये बीच वाला B3 था, हमें उसकी ज़रूरत अब पड़ेगी नहीं, तो ये तो दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो सीरीज में हो गए और इक्वल है, तो C/2 हो जाएगा, तो 2C/2C एंड C + C 2C के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। सो हमारे पास जो है वो 2C आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट। अब आप ज़रा यहाँ एक बार समझ करके लगाइए, ये तो सीरीज में है, तो सीरीज में तो प्रोडक्ट बाय सम या 2C/2 हो जाएगा, दो हैं इक्वल हैं तो C/n होता है, तो 2C/2 हो गया, प्लस ये इसके साथ पैरेलल C, तो C + C ये 2C। इस तरीके से हम इसके कॉमन पोटेंशियल वाले क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आसानी सॉल्व करके लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट में एक बार फिर से आप देख लीजिए कि ये A था, यहाँ B है, एक कैपेसिटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कैपेसिटर हमने लगा दिए। एक वायर मैंने यहाँ से लगा दिया, एक वायर मैंने यहाँ से लगा दिया, और एक वायर मैंने यहाँ से लगा दिया। तो जिन दोनों पॉइंट के बीच में वायर लगी होगी उनका पोटेंशियल सेम होगा। जैसे यदि मैं इसको B3 पोटेंशियल देता हूँ तो ये वायर यहाँ से यहाँ जा रही, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल B3 ही होगा। यहाँ का B1 है तो यहाँ से अटैच कर दिया, तो इसका भी पोटेंशियल B1 होगा। यहाँ से ले लिया B2 तो ये वाला भी पोटेंशियल B2 होगा। सभी कैपेसिटर को पोटेंशियल डिफरेंसेस अप्लाई कर दिए गए हैं। फिर आप वहाँ पर अपने सर्किट को रीड्रॉ कर लेंगे। रीड्रॉ करने के बाद सिंपल सर्किट बनेगा जिसको आप आसानी से सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे हम कई सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ मैं इसको, ये वायर से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैं A पॉइंट मानूंगा और यहाँ पर मैं B पॉइंट मानूंगा। अब मुझको क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में भी कैपेसिटर कनेक्ट करने हैं। सो मैं यहाँ पर भी कैपेसिटर कनेक्ट कर देता हूँ। इन दोनों के बीच में भी मेरे को कैपेसिटर्स कनेक्ट करने हैं, तो इन दोनों के बीच में भी मैंने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। ऐसे ये कनेक्ट हो गया, C C C C C और C ऐसे जो है हमने कनेक्ट कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर ये वायर जुड़ी हुई है, तो जब भी कभी वायर कनेक्टेड हो सो कॉमन पोटेंशियल मेथड ही कहलाएगा। सो आप हमेशा उसको कॉमन पोटेंशियल से ही मान करके लगाएंगे। सो इसको B1 दे देता हूँ, इसको B2 दे देता हूँ। सो अब देखिए ये यहाँ से ये सब B1 हो गए, ये भी B1, ये भी B1, और इधर की तरफ लेता हूँ मैं तो ये B2 और B2, तो ये कितना हो गया B1 B2, ये भी कितना हो गया B1 B2, और ये B1 B2 के बीच में दो और लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको रीड्रॉ करके बता सकते हैं। सो B1 B2 के बीच में आपके पास कई ब्रांचेज हो गई। एक तो ये ब्रांच है ही, और एक यहाँ पर ये वाली ब्रांच भी है अपने पास। इधर वाला पोटेंशियल A जिसको मैंने नाम B1 दिया, इधर वाला पॉइंट B जिसका नाम मैंने B2 दे दिया। सो अब देखिए B1 B2 के बीच में एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो C और C तो यहाँ आ गया। अब एक पाथ ये है जिसमें दो कैपेसिटर लगे हैं C और C, तो ये मैं यहाँ से लगा देता हूँ C, और इधर की तरफ भी C लगा दिया। एक इधर से लगा हुआ, ये भी, इसका भी टोटल कितना है B1 B2 के बीच में है। सो यहाँ पर B1 B2 मान लिया। से सभी किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। इस तरीके से बता सकते हैं। अभी देखिए ये C है और ये C है, तो ये तो C/2 आ जाएगा प्रोडक्ट बाय सम से, ये C/n से। जब सभी इक्वल हैं तो C/n, तो यहाँ C/2 C/2 और C, और सभी किस में है, ये पैरेलल में। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो CAB ये वाला C हो गया, प्लस ये टोटल मिला के C/2 होगा। इस वाले का भी कितना होगा C/2, सीरीज़ में C/2 और ये C हो गया। यदि इसमें से अपने को कुछ बेसिक बात भूल गई है तो आप पीछे से रिफ़र करके देख सकते हैं। तो आप ऐसे जो है यहाँ
बता सकते हैं। तो ये हमारा कैपेसिटर हो गया। तो इस तरीके से हम कैपेसिटेंस के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। इसी का एक वेरिएशन भी हम लोग और ले लेते हैं। सेम क्वेश्चन का एक वेरिएशन लेके देखते हैं। यहाँ पर भी हम जैसे एक कैपेसिटर ये है और फिर मैंने एक कैपेसिटर यहाँ पर ले लिया है। ये बीच में वायर एक पॉइंट कनेक्ट करेंगे ऐसे, और यहाँ से एक कैपेसिटर ये लगा दिया, फिर एक कैपेसिटर ये लगा दिया और एक कैपेसिटर ये लगा दिया। ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया। ये पॉइंट ए है और यहाँ वाला पॉइंट बी है। इसमें क्या अंतर है कि यहाँ पर ये कांटेक्ट में है और यहाँ एक कांटेक्ट बनी है। वायर कहाँ से जा रही है? ऊपर से जा रही है। तो इसका हमें बताना है, बाकी सारी बातें वहीं लेंगे। अब देखते हैं कि इसका पहले वाले की इक्वल आता है या उससे अलग आता है। सो अब देखिए यहाँ पर भी एक वायर कनेक्टेड है, सो इसको B1 मान लिया। ये भी वायर कनेक्टेड इन पॉइंट के बीच में, तो इसको B2 मान लिया। सो ये वाला B2 हो गया, इधर वाला भी B2 हो गया, ये B1 हो गया और ये B1 हो गया। इसको कुछ आप बीच में मान सकते हैं। सो सपोज़ मैंने इसको B3 मान लिया। तो आप देखिए B1 B2 के बीच में एक है, B1 B2 के बीच में भी एक है, फिर B1 B3 इनका सेम है, और B3 B2 और B3 B2 के बीच में सेम है। सो ये आप पहले एक बार रीड्रॉ करके मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन को। ये ऐसे है, B1 B2 वाली तो पहले ड्रॉ कर लिया, ये A और यहाँ पर B, B1 B2 C एंड C। अब बीच में आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा जहाँ से B1 B3 और B1 B3। सो आपको बीच में कोई एक पॉइंट लेना होगा और ये B1, और उसके बीच में आपको पैरेलल कैपेसिटर लगाने होंगे। सो आप जो है यहाँ पर पैरेलल कैपेसिटर लगा दिया, ये ऐसे, ये B3 वाला पॉइंट है। सेम इधर भी करना पड़ेगा आपको। ये आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया और ये कनेक्ट कर दिया। ऐसे मैंने क्यों किया? बीच वाले पॉइंट को मैंने क्या मान लिया? B3। तो आप देखिए B1 B3 के बीच में दो हैं, तो C और C, ये C है और ये भी C है। B3 B2 के बीच में B3 B2 एक C और B3 B2 एक C, तो ये B3 और इधर B2, तो ये C और C ऐसे हो गया। सो हम ऐसे इसको बता सकते हैं, सोच समझ के लगा सकते हैं, इतना कोई बहुत कठिन नहीं है। क्योंकि बीच में एक पॉइंट पड़ा तो मैंने इसको B3 मान लिया, तो B1 B3 ये तो दोनों पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल लगा दिया। फिर B3 B2 तो B3 B2 हो गया, और ये उसके साथ सीरीज में हो गए, तो 2C C प्लस C 2C एंड C प्लस C 2C हो गया। फिर 2C और ये किस में हो जाएगा? उसके साथ सीरीज में हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि मैं फर्दर भी इसको सॉल्व करना चाहूँ, फर्दर यदि मेरे को इसका डायग्राम बनाना हो, तो एक बनाऊँगा, फिर ये C प्लस C 2C और 2C ये भी सीरीज में हो जाएगा, तो 2C और 2C ये C आ जाएगा एक, और इधर की तरफ यदि आप लगाना चाहें तो ऐसे आप फर्दर डायग्राम बना करके भी देख सकते हैं। छोटी छोटी बातें पहले लगाना ज़रूरी होता है। सो यहाँ पर ये C हो गया, ये भी C हो गया और ये भी C हो गया। तो CAB जो है चूँकि सभी पैरेलल में है, तो C प्लस C 3C के इक्वल हो जाएगा। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। सो हो गया, बहुत आसानी से हमने जो है इनको सॉल्व करना सीख लिया। सो कॉमन पोटेंशियल में हम कहीं पर वायर कनेक्ट करके रखते हैं, और जब हम कोई वायर कनेक्ट करते हैं तो उनका पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ B1 है, तो इन दोनों पॉइंट का B1 हो गया। यहाँ B2 माना तो इसका B2 मान लिया। यहाँ चूँकि बीच में कंटेक्ट में था, तो ये इसका कुछ पोटेंशियल माना मैंने B3, तो इनके बीच का B1 B3 और यहाँ का B1 B3, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसलिए दोनों पैरेलल में होंगे, तो मैंने इनको यहाँ पैरेलल में कर दिया। यहाँ B3 B2 पोटेंशियल सेम है तो पैरेलल में, तो इनको पैरेलल में कर दिया। अब ये C और C 2C हो गया, और ये C और C 2C हो गया। 2C और 2C सीरीज में होंगे, तो 2C/2C आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर C कर दिया। तो ऐसे हम यहाँ पर आसानी से जो है कॉमन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग कॉमन पोटेंशियल मेथड। अब नेक्स्ट भी मेरे को आपको ये एक सर्कल वाले क्वेश्चंस मैंने आपको पहले कराए थे रेजिस्टेंस में, तो हम यहाँ पर भी वो कर सकते हैं सर्कल वाले क्वेश्चन। तो ये मैंने एक यहाँ पर सर्कल अटैच कर लिया, और सर्कल अटैच करके यहाँ पर ये मान लिया। सो एक ये हो गया, और एक इधर की तरफ मैंने मान लिया, और इधर की तरफ इधर ले लिया, और
ये मान लिया। इस तरीके से हमने 4 कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। अब मुझे ए और बी देना है, सो इसको तो मैं बी दे देता हूँ, इसको ए दे देता हूँ। इनके सी और सी ले रहे हैं, अलग अलग देगा तो चूँकि आपको मेथड पता है तो आप लगा सकते हैं। सो आप देखिए सॉल्व करने के लिए पहले ए है तो ए वाले को तो मैं कितना पोटेंशियल दे देता हूँ B1 और बी वाले को B2। ये यहाँ से यहाँ तक वायर है, तो यदि वायर जुड़ा है तो पोटेंशियल सेम होगा B2। यहाँ से यहाँ तक भी एक वायर जुड़ी हुई है तो ये भी B2 होगा। इनके बीच में भी एक वायर जुड़ी हुई है तो ये भी B2 होगा। सो अब देखिए इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, B1 B2, ये भी B1 B2, ये भी B1 B2 और ये भी B1 B2। जितने के जितने हमारे कैपेसिटर हैं सभी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो सेम है तो सभी पैरेलल में है, तो B1 और 4 कैपेसिटर हैं तो मैं यहाँ पर 4 ब्रांच बना लूँगा। ये हो गया। इधर की तरफ मैंने B बना लिया B2। सो B1 B2 1 2 3 4। सो अब आप यहाँ पर एक कैपेसिटर और बनाइए, ये हो गया, और एक कैपेसिटर यहाँ पर ही बना देंगे। सो ऐसे 4 कैपेसिटर्स हो गए हमारे पास। और चूँकि सभी किसमें हैं, ये पैरेलल में हैं, तो आप CAB की वैल्यू लगा सकते हैं। सो आप जब ये लगाइए तो साथ में रेजिस्टेंस वाला भी रिवाइज कर लीजिए। सेम मेथड था, वहाँ पर आप उसको देख करके जिससे आपको एक कॉमन पोटेंशियल मेथड वाली बात एकदम क्लियर हो जाए। सो मैंने ऐसे मान लिया और इस तरीके से सॉल्व करके हम इसको बता सकते हैं। सो कॉमन पोटेंशियल मेथड में मेरे को लगता है कि मैंने आपको सफिशिएंट क्वेश्चन करा दिए हैं। एक मैं आपको और यही सर्कल वाला करा देता हूँ। तो ऐसे कोई क्वेश्चन की लिमिट नहीं होती है, बट हमसे यदि हम नीट की केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं या JEE लेवल के क्वेश्चन लगा रहे हैं, JEE मेन लेवल के, तो कोई इसमें इशू नहीं है, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इनको। यहाँ पर ए मान लेता हूँ, जिसके बाद कैपेसिटर एक इधर ज्वाइन कर दिया, एक कैपेसिटर मैंने इधर ज्वाइन कर दिया और एक कैपेसिटर मैंने इधर ज्वाइन कर दिया। अब ये तो ए देखिए मान लिया हूँ, बी में किसी पॉइंट को मान लेता हूँ इसको, एंड सी 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 और सी ऐसे मान लिया। सो सॉल्व करने के पहले पोटेंशियल असाइन करेंगे, क्योंकि ये वायर जोड़ रखे B1 और इसको B2 मान लिया। जब ये B2 है तो ये वाला भी B2 होगा और इधर वाला भी B2 होगा। ये हो गया, ये पॉइंट बच गया ना, तो इसका B1 होगा ना B2 होगा, तो इसका क्या मान लेंगे, B3 मान लिया मैंने। अब आप ज़रा देखिए यहाँ B1 से B3 और फिर B3 B2 के बीच में 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, B3 B2 B3 B2 B3 B2, मतलब ये और ये तो पैरेलल में है, और फिर A से उसके बीच में उस सीरीज में, तो यहाँ पर A हो गया, इसका B1 और ये मैंने यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर दिया। सो ये वाला V3 हो जाएगा, दिस इज़ V3, और फिर आगे की तरफ आप यहाँ पर ले सकते हैं एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर। क्यों ऐसा मैंने बना दिया, क्योंकि उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ये कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा, आप सोच सोच करके इसको लगा सकते हैं। ये बनाने के लिए अपना ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, याद नहीं कर सकते, बट ये डिफ़िकल्ट नहीं है। क्यों डिफ़िकल्ट नहीं, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि B3 B2 B3 B2 और B3 B2, देयर आर 3 कैपेसिटर्स having same potential difference between B2 and B3, and there is one capacitor which is connected between potential B1 and B3. So B1 B3 के बीच में मैंने एक कैपेसिटर जोड़ दिया एंड B3 और B2 के बीच में मैंने 3 जोड़ दिया। सो हमेशा एक सिंप्लीफाइड डायग्राम आप बनाएंगे। अब आप देखिए C और C 3 से हो गया। सो आप यदि दोबारा ड्रॉ करना चाहते हैं डायग्राम को, तो फिर से आप ड्रॉ कर लीजिए। ये B हो गया, यहाँ C हो जाएगा और ये 3C हो जाएगा। अब आप इसको CAB इक्विवेलेंट लगाएंगे तो प्रोडक्ट बाय सम, तो C इंटू 3C डिवाइड बाई 3C प्लस 3C, सो इट इज़ 3C डिवाइड बाई 4। ऐसे सॉल्व करके आप लगा सकते हैं। सो इस तरीके से मैंने आपको कॉमन पोटेंशियल मेथड के सारे क्वेश्चन ही सिखा दिए। आप देख लीजिए, एक वायर बांधा, कॉमन पोटेंशियल में हम क्या करते हैं, एक कनेक्टिंग वायर लगा देते हैं और फिर उस कनेक्टिंग वायर को जिन 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट करते हैं उनके पोटेंशियल को सेम मान देते हैं, और सेम मान करके हम ऐसे मैंने आपको सफिशिएंट नंबर में क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मुझे आपको इसमें बैलेंस ब्रिज की क्वेश्चन कराना है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बैलेंस्ड ब्रिज। कुछ राइटर इसको व्हीटस्टोन ब्रिज भी बोलते हैं, बट हम लोग केवल और केवल इसको बैलेंस ब्रिज बोलेंगे। इसमें 5 रजिस्टर्स, जब 5 कैपेसिटर्स कनेक्टेड होंगे, सो ये जो है आपको मैंने पहले बता रखा था वही सेम है।
और इधर की तरफ एक मान लेता हूँ और एक नीचे इसके बीच में एक ये कैपेसिटर लगाऊंगा। इस तरीके से एक ब्रिज बनाएंगे हम। ये पूरा ही ब्रिज कहलाता है, बट दो पैरेलल कैपेसिटर के बीच में एक ब्रांच लगी रहती है। ये है, ये ए और यहाँ पर ये बी हो गया। आई विल कॉल इट C1, C2, C3, C4 एंड C5। तो इसमें हमें चार्ज या करंट नहीं ले जाना होता है। इसी को मैं दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ। ऐसे हम बना लेते हैं, यहाँ कनेक्ट कर लिया और बीच में इधर की तरफ ऐसे ज्वाइन कर दिया इसको, सो ये इधर की तरफ ज्वाइन हो गया और बी हो गया। सो C3, C4, C1, C2 एंड C5 इस तरीके से हमने बना लिया। अब हमारी पास कंडीशन ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि इनको कुछ नेमिंग कर देता हूँ। जैसे ए बी हो गया, सो मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ M और N। तो इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ M एंड दिस पॉइंट N। तो ये सेम पोटेंशियल पर हैं, तो C वाले 5 में कोई चार्ज नहीं जाएगा। सो कंडीशन क्या है कि इफ़ पोटेंशियल ऑफ M इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ N, then there will be no charge on C5, है ना, C5 में। और ये कंडीशन होगी कब? दिस विल हैपन व्हेन C1 बाई C2, C1 C2 का जो रेशियो है C1 बाई C2 इज़ इक्वल टू C3 बाई C4। ये मैं आपको इलस्ट्रेट करके नहीं बता रहा, आगे जब मैं आपको मिसलेनियस चीज़ें समझाऊंगा, करंट और कैपेसिटर का रिकैप कराऊंगा, उस टाइम पर मैं इनको आपको डिराइव करके समझाऊंगा कि कैसे ले रहे हैं। तो C1 बाई C2, C3 बाई C4। सो यहाँ पर C1, C4 और C2, C3। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ऊपर वाली कंडीशन आपकी लगेगी, है ना। तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि इफ़ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन वी हैव C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4। तो इस तरीके से बल ब्रिज है। तो इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा, तो आप सर्किट से इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सर्किट से हटा देंगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। सो आप क्या कर सकते हैं, C5 को वहाँ से सर्किट से हटा सकते हैं। सो आगे हम क्या लिखेंगे कि रिमूव C5 फ्रॉम दिस सर्किट। तो आप जो है C5 को सर्किट से क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। सो इस तरीके से हम C5 को सर्किट से रिमूव करके बता सकते हैं। बस ठीक है। तो आप ये बैलेंस ब्रिज वाले क्वेश्चन ऐसे जो है आराम से सॉल्व करके बता सकते हैं। सो मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, वही है जो हमने रेजिस्टेंस में सीखा था। सो क्वेश्चन लिख लेते हूँ मैं, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। सो हम एक सिंपल क्वेश्चन लेके स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, बीच में एक ये भी कनेक्ट करूँगा। और यदि बैलेंस नहीं होगा तो फिर कठिन है, फिर तो मुझको आपको KVL से या अनबैलेंस ब्रिज से बताना होगा, वो यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे हम। और 2, 4, तो रेशियो कितना हुआ, 1:2, 3, 6 और यह हो गया 5। जितने भी हैं सभी किस में हैं, माइक्रोफैरड में। सो आप हमेशा यहाँ पर लिख सकते हैं इन माइक्रोफैरड। ये अपनी को ध्यान रखने वाली बात है। सो आप देखिए ये C1 C2 का रेशियो वो 2/4 1:2 हो गया और ये भी 1:2 हो गया। इसका मतलब ये और ये पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये सीरीज में है, तो जिस रेशियो में पोटेंशियल यहाँ डिवाइड होगा उसी रेशियो में पोटेंशियल यहाँ डिवाइड होगा। क्योंकि ये दोनों यहीं से कनेक्टेड हैं, इसलिए इसमें पोटेंशियल अपीयर नहीं करेगा। आगे मैं कैलकुलेशन के थ्रू इन सबको आपको सिखा दूंगा, बट अभी आप ये समझिए। सो ये वाला जो हमारा कैपेसिटर हो गया
इस कोई कैपेसिटर में हमारे पास कोई चार्ज नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो अननेसेसरी हमें इसको सर्किट में कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं ऐसा करूँगा कि इसको सर्किट से हटा ही दूँगा। तो ये हो गया इधर की तरफ, और इसको भी सर्किट से यहाँ कनेक्ट कर दिया और बीच वाली को मैंने सर्किट से हटा दिया। इधर की तरफ ये ए हो गया और ये बी। ये किसकी इक्वल है 2 4 और यहाँ कितना है 3 6। अब ये दोनों तो सीरीज में है तो प्रोडक्ट वाइज सम लगा दूंगा क्योंकि अनइक्वल है और सी ए बी के बीच में कैपेसिटर लगाना है। तो अब देखिए ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है तो ये इसका टोटल और इसका टोटल ऐड हो जाएगा। सो ऊपर वाले का टोटल कितना आएगा 2 × 4 डिवाइड बाई 2 + 4 प्रोडक्ट बाई सम, और यहाँ कितना होगा 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6 ये हो जाएगा। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 × 4 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 × 6 डिवाइड बाई 9। सो आसानी से आ गया ये 3 आ जाएगा 4/3 और ये तो 2 ही हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं 3 3 = 9 और 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 + 2 हो जाएगा। तो इट इज़ 6 + 4 10/3 माइक्रोफैरड। सो इस तरीके से आप इसका जो है 10/3 माइक्रोफैरड कैलकुलेट करके बता सकते हैं। सो एकदम आसानी से हमने बता दिया, कोई दिक्कत हमें आई नहीं इसको बताने में। सो आप ये रेशियो चेक कर लीजिए, ये है और इधर 2 और 4 दे दिए रेशियो। नहीं सेम होगा तो रेजिस्टेंस मैंने आपको 2 तरीके सिखाए थे, एक स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, हम यहाँ पर भी स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ डेवलप कर सकते हैं, और दूसरा सिंपल KCL KVL। चूँकि ये इस तरह का किसी एग्ज़ाम में है नहीं, ना तो इंजीनियरिंग के सिलेबस में और ना ही हमारे मेडिकल के है, इसलिए हम इस पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं और एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ। यहाँ पर ए है, ऐसे कनेक्ट कर दिया और इन दोनों पॉइंट के बीच में ये दूसरी डिज़ाइन है उसकी। कई तरीके से हम अपने ब्रिज बना सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में लगा दिया। सो ये देखिए ए और बी है, आप हमेशा ये समझिए यहाँ से गए और ये पड़ा तो इनका रेशियो, और यहाँ से गए तो ये पड़ा, ये इनके बीच में ब्रिज है। यदि ये और इसका रेशियो इसका रेशियो बराबर हो गया तो बीच वाले में कोई भी चार्ज अपीयर नहीं करेगा। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, और कितना मान लेता हूँ मैं 2C ले लिया और इसको 3 टाइम्स कर देता हूँ, तो 3 टाइम्स कर दिया तो 6C हो गया। यहाँ मैं 3C लिख देता हूँ और इसका 3 टाइम्स कर देता हूँ तो ये 9C हो गया, और यहाँ पर जो बीच वाला है वो 4C कर। कोई भी आप अपने आप क्वेश्चन बना सकते हैं। सो अब देखिए बीच में कनेक्टेड है दोनों पाथ के बीच में। यदि मैं मेंटली इसको थोड़ा डिस्कनेक्ट कर दूँ तो ये दोनों एक सीरीज में हो गए और ये दोनों भी एक सीरीज में हो गए और दोनों एक दूसरे की पैरेलल पाथ हो गई। अब आप देखिए ये वाले का इधर आप जो है रेशियो कर सकते हैं बराबर। सो कभी अपने को विजुलाइज करने में समस्या हो रही है, सो आप जो है सिंप्लीफाइड डायग्राम अपना बनाए कीजिए हमेशा। इस तरीके से आप हमेशा समझ सकते हैं। ये बना लिया हमने और ये बीच में एक कनेक्टेड है, सो एक को बीच में कनेक्ट कर लीजिए और ऐसे 5 कैपेसिटर होते हैं जो ब्रिज बनाएंगे। और ये ए था और ये बी हो गया। अब आप देखिए ये 3C तो मैंने 3C कर दिया, ये 9C, यहाँ 2C है और ये 6C है, और ये बीच में कौन सा है 4C। कर देखिए आप यहाँ 2C और 9C के बीच 4C है, तो 2C और 9C के बीच में भी हमारे पास 2C और ये 6C, ऐसे 2C 6C, तो 2C 6C से एक ये कनेक्ट हो गया, तो ये बीच में दोनों ब्रांचेज में कनेक्टेड है। अब आप जब देखेंगे तो इनका रेशियो कितना है 1:3, इनका रेशियो 1:3, तो इस वाले को सर्किट से आप हटा देंगे। जब इसको सर्किट से हटा देंगे तो फिर आप इसको सॉल्व करके आराम से बता पाएंगे। तो CAB ये दोनों सीरीज में है तो कितना हो जाएगा 3C × 9C डिवाइड बाई 3C + 9C, और आगे की तरफ ले लेंगे तो यहाँ 2C × 6C डिवाइड बाई 2C + 6C। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके आसानी से लगा सकते हैं। तो एक बार सिंप्लीफाई कर लिया जाए इसकी वैल्यू को, तो दिस इज़ 3C × 9C डिवाइड बाई 9 + 3 12C। सो 1C से 1C कट जाएगा, 3 से ये 4 कट जाएगा, प्लस यहाँ है 2C × 6C
डिवाइड बाई 8c, तो c से c कट गया और यहाँ ये 4 कट गया, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 3 और कट जाएगा। सो आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। सो ऊपर कितना बचा है 9c, सो 9c बाई 4 और यहाँ पर कितना बच गया है 3c बाई 2 बच गया है। सो आप 4 यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। सो दिस इज़ 9c प्लस 6c, सो इट इज़ 15c डिवाइड बाई 4। तो ऐसे आ जाएगा 15c बाई 4 आ जाएगा। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे को लगता तो है कि ठीक किया है, बट फिर भी आप जो है एक बार कैलकुलेशन रिव्यू कर सकते हैं। सो कोई बहुत कठिन से नहीं होते हैं, ये बैलेंस ब्रिज वाले जो क्वेश्चन हैं हम इन्हें बहुत आसानी से सॉल्व करके बता सकते हैं। और भी मतलब डिफरेंट हम इन्हें डिज़ाइंस में एक ही तरह के क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक वो ट्रेंगल वाला क्वेश्चन होता है कि ट्रेंगल बना करके हम इसको जो है कनेक्ट करके रखते हैं। सो यहाँ पर 2 ब्रांचेज बनाते हैं ट्रेंगल की। सो इस तरीके से ऐसे बनाया जा सकता है। एक इधर कनेक्ट कर दिया और एक मैंने इसको इधर कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ से कनेक्टेड हो गया। दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। फिर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और एक यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट हो गए। अब आप देखिए एक ब्रांच तो ये जा रही है और एक ब्रांच ये आ रही है, बीच में हमने एक एक्स्ट्रा लगा दिया। सो यहाँ पर मैंने मान लेता 4c 2c, तो रेशियो कितना हो गया 2:1 और यहाँ पर 6c और 3c, 4 का हाफ किया 2c, 6 का हाफ किया 3। अब यहाँ पर आप कुछ भी लगा दीजिए, सपोज़ मैं यहाँ c लगा देता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सो यहाँ पर भी इस वाले में कोई करंट नहीं जाएगी। ये 2 पैरेलल ब्रांचेज को ब्रिज में जोड़ रहा होता है। सो यदि हम इसे हटा दें तो ये दोनों सीरीज में होंगे, तो ये 5th को हटाने के बाद जो हमारे पास सीरीज में बनेंगे उनका रेशियो चेक करना होता है। तो 4c बाई 2c 2:1 हो गया, 6c बाई 3c ये भी 2:1 हो गया, तो बीच वाला हट गया। तो आप जो है इसको अपना सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर हो गया, फिर मैंने आगे ले लिया, यहाँ पर भी है और ये बी है यहाँ। सो ये कितना था 4c 2c, यहाँ 6c और 3c, बीच में जो था उसको मैंने क्या कर दिया है हटा दिया है, ये c वाला था। सो इसको तो मैंने हटा दिया। अब आप जब यहाँ पर CAB निकालेंगे तो CAB कितना हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम, तो 4c इंटू 2c डिवाइड बाई 6c इंटू 6c प्लस 6 प्रोडक्ट बाय सम, ये गड़बड़ हो गया। दिस इज़ 4c और ये 3c की जगह प्रोडक्ट बाय सम ये हो जाएगा। और नीचे वाली ब्रांच में आप देख लेंगे तो 6c इंटू 3c एंड 6c प्लस 3c। सो इधर की तरफ हम इसको कर सकते हैं 4c इंटू 2c, 4 प्लस 2 ये 6c, तो c से c कटेगा और ये 3 आ जाएगा, प्लस ये 2 ही आ जाएगा, मैं पूरा ही लिख रहा हूँ 6c इंटू 3c एंड इट इज़ 9c। आप फ्री हैं हमेशा डायरेक्ट लिखने के लिए, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती है, आप डायरेक्ट हमेशा लिख सकते हैं। CAB यहाँ पर मैंने इसको कैंसिल किया है, देखिए c से एक c को कैंसिल किया था, 2 और 3 को कैंसिल किया था, सो 4c बाई 3 था और यहाँ पर सब नीचे कैंसिल ही हो गया है। 3 जा 9 था और 3 2 जा 6 था, सो ऊपर किसके इक्वल बच गया है 2c के प्रोडक्ट बाई सम से। अब आप एलसीएम यहाँ पर 3 ले लेंगे, सो 4c प्लस 6c आ जाएगा, सो इट इज़ 10c डिवाइड बाई 3। सो इस तरीके से मैं कैपेसिटर कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो मैंने आपको आज जो है 2 इम्पॉर्टेंट जो है कैपेसिटेंस सिखा दिया। आप देखिए हम जो यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे उसमें सीरीज पहले कवर हो गया था। आज के लेक्चर मैंने आपको कॉमन पोटेंशियल सिखा दिया और बैलेंस ब्रिज बता दिया। स्टार डेल्टा वाला हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब हमारे पास इनफाइनाइट लैडर और सिमेट्री वाली चीज़ें बचती हैं।